आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 27 मई 2021 है। माता रमाबाई परिनिर्वाण दिवस 86वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में माता रमाबाई, भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन और अपने महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ व्यक्ति मुझे कभी कभी ऐसा कहते हैं कि तुम चंद्रशेखर भाई नहीं बन सकते, तुम मायावती नहीं बन सकते, तुम कांशीराम नहीं बन सकते। तो ये तो उनको भी मालूम है कि मैं नहीं बन सकता, और मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं अपने महापुरुषों की तरह दिखता हूँ, ना कि मेरी तरह मेरे महापुरुष दिखते हैं। हम तो महापुरुषों की तरह दिखते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि मैं कांशीराम माननीय कांशीराम नहीं बन सकता, मायावती नहीं बन सकता, चंद्रशेखर नहीं बन सकता, सतपाल नहीं बन सकता, डॉक्टर इंदू चौधरी नहीं बन सकता, माननीय राजरतन अंबेडकर नहीं बन सकता। लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत शिक्षित व्यक्ति जो ऐसा सवाल जवाब मुझसे करते हैं, तो मानो मेरी भी एक थोड़ा सा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भाई मैं भी वर्मा जी हूँ। अगर मैं भाई चंद्रशेखर नहीं बन सकता, नवाब सतपाल सिंह नहीं बन सकता, डॉक्टर इंदू चौधरी नहीं बन सकता, मायावती जी नहीं बन सकता, तो क्या वर्मा जी कोई बन सकता है क्या? मैं भी तो वर्मा जी हूँ। वर्मा जी कोई बन सकता है क्या? अगर मैं आपके जैसा नहीं बन सकता तो मेरे जैसा आप बन सकते हैं क्या? नहीं, मैं कहता तो हूँ कि कितने आप अच्छे लीडर हैं, कितना अच्छा आप समाज के लिए कार्य करते हैं। आइए मेरे मंच पे एक बार, और मैं देता हूँ 1-1 करोड़ रोजगार और 1 करोड़ की आर्थिक सहायता संवैधानिक दूंगा, कानून के दायरे में दूंगा। मैदान में आइए ना। सोशल वर्किंग में, सोशल मीडिया में हम एक दूसरे को कहते हैं तो अच्छा नहीं। और 8 अगस्त को मेरी मीटिंग है, आप सभी सम्मानित मित्रों का स्वागत भी है। आप ये क्यों सोचते हैं? हम इसका मतलब है कि आपस में हमारा भाईचारा खराब है, हम एक दूसरे को ये कहते हैं वो कहते हैं। अरे हम जिसके लिए हम बोलते हैं तो उसको बुरा नहीं लगता, उस तक बात नहीं पहुंचाई जाती। मैं बोलता हूँ, मैं बहन जी के लिए बोलता हूँ, तो बहन जी के कार्यकर्ताओं को बुरा न लगे। नहीं, तुम्हारी हैसियत भी नहीं उतनी समझने की। मैं मूर्ख हूँ, मूर्खता का परिचय देता रहता हूँ बीच बीच में। मुझसे बड़े मूर्ख आप लोग हैं जो मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। है कोई माई का लाल देने वाला लीडर? हमारी समाज को बरगला रहे हो, हमारी समाज को बरगला ही रहे हो, और क्या कर रहे हो? और समाज भी हमारी ऐसी बेवकूफ़ है कि जो सत्य बोलता है। वैसे तो रोजगार चिल्ला रहा है, अब आज नहीं दिखाई दे रहा है कोई किसी को रोजगार चाहिए। आइए मेरे मंच पे आइए, जुड़िए। मैं तो तैयार बैठा हूँ कि कम से कम कोई अपना भाई आए, कोई अपना पर्सनल लीडर आए। अरे हमको आप बोल देते हैं, सब लीडर बोलते हैं कि माननीय कांशीराम के विचारों में चल रहे हैं, माननीय कांशीराम के विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांशीराम के विचारों को तो कभी लेके बढ़ ही नहीं रहे हैं। नहीं तो माननीय कांशीराम ने तो कहा था कि जब तक झाड़ू एक सूत में बंधी रहती है तो वो कचरा साफ करती है, और जब वह झाड़ू अगर सूत से अगर खुल जाए, अलग हो जाए, तो खुद कचरा बन जाती है। तो तुम लोग तो खुद कचड़े बने हुए हो ना।
तुम लोग खुद कचड़ा बने हुए हो, नहीं तो खुले मैदान में लड़ो, कानूनी कार्रवाई। वैसे तो भैया मैं कमज़ोर हूँ, थोड़ा बीमार भी हूँ, हैं, उठा के मेरे को पटक दो और ज़बरदस्ती मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हो तो गलत है ना। कानून के माध्यम से आप कानून के दायरे में रह के सवाल जवाब करिए। और इसके बाद देखता हूँ कि भाई आप बड़े हो कि भाई कौन बड़ा है, ऐसा मत करिए। और मैं भी इंसान हूँ, मैं प्रताड़ित हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्षमता नहीं है तुम में, ये तो क्षमता नहीं है। उन लोगों को 2007 का मामला है। अरे तो 2007 का मामला, आप सोचो बहन जी के बारे में अगर तुम लोग बोलते हो तो बहन जी के शासनकाल में जिलाधिकारी तक 955 पे जाके अपनी सीट पे बैठा है। आप क्या सोच रहे हो बहन जी के शासनकाल में? मजाल साला कोई गुंडागर्दी हो जाए, कोई कुछ हो जाए। आप लोग क्या सोचते हो? आज जो कुत्ते की तरह मेरे से भौंकने लगते हो तो ये बहन जी की ही देन है। अने जिसको आना है मैदान पे तो खुलेआम आए, खंडे में आए। मैं सत्य बोल रहा हूँ कि आज जो मैं बोल भी लेता हूँ, आज मुझे कोई हाथ नहीं लगाने वाला। मुझे मालूम है कि बहन जी के ही राज में ऐसा हो सकता है, और बहन जी जब तक जीवित हैं जब तक हमको कोई हाथ लगाने वाला नहीं। लेकिन हमारी बहन जी ने हमको तोड़ना और लड़ाना नहीं सिखाया, ना ही बहन जी ने किसी अपने नेता, अरे अच्छे अच्छे नेता को अंदर करवा दिया। उन्हीं की पार्टी का नेता था और उन्होंने अंदर करवा दिया। आपको शायद याद हो, ज्ञात हो कि एक बार संसद में मतलब जो है हम लोगों के पीछे पद भी छोड़ दिया था। तो आप उस बहन जी के बारे में अगर आप लोग कल के लड़के आप, अरे बहन जी क्या थी, बहन जी तो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। मैं भी कह दी बहन जी की जैसा कोई बन सकता है, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता यार दोस्तों। और मानव मानव एक समान, गौतम बुद्ध भगवान को मानते हो तो मानव मानव एक समान, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। इंसान का ही पद है। इंसान प्रधानमंत्री बन जाए, इंसान चपरासी बन जाए, इंसान ड्राइवर है, इंसान मास्टर है, इंसान ही डॉक्टर है। तो मानवता का परिचय देते हुए हम जिसके बारे में बोलते हैं उसको बुरा लगना चाहिए। तो मैं आज तो खुलेआम बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो, मेरे से तुम क्या सवाल जवाब, मैं प्रताड़ित हूँ। मेरी 10 साल की स्टोरी तुम लोग 10 मिनट में सुनना चाहते हो तो 10 मिनट में कैसे पूरी हो जाएगी? तुम लोग कैसे पूरी कर? अरे आइए मेरे, मैं उसमें तो मैं डॉक्यूमेंट्स है, कागज़ है, पत्र है, और मानवाधिकार का लेटर है, हाँ, मुख्य न्यायाधीश का लेटर है, हाई कोर्ट का लेटर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लेटर है, पुलिस विभाग का है, डीएम का है, और एसपी का है, मतलब जो है सारे लीडर, मुख्य सचिव का है, तो झांसी मंडल आयुक्त का है। तो आप वो लेटर देख के मेरे साथ में जो अन्याय हुआ है, नहीं हुआ है, उसका आप लोग थोड़ा निर्णय करवाइए, साथ में लगिए। हाँ, कहीं हद तक मैं गलत हूँ तो मुझे कहिए, तो मैं उठा के अपना झोरी झंडा एक साइड रख दूँगा। अन्यथा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर आगे मुझे मेरे पीछे लगिए और आगे बढ़ने दीजिए। तो मुझे नहीं बढ़ने का शौक़ है, मेरी समाज को। मैं आज प्रताड़ित हूँ, मैंने आज अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ भी रहा हूँ, लड़ना भी चाहता हूँ। तो आप लोगों का सहयोग नहीं मिल, 2000 पुराना 13 साल 14 साल पुराना केस है। अरे हिम्मत नहीं है तो भाई क्यों डालते हो? तो बहन जी ने तो 20 साल पुराने केस को करवाया था, इंक्वायरी की FIR होगी और सही निर्णय लिया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया से कार्य किया जाएगा। करवाया भी, किया भी। ऐसा नहीं है, एक दूसरे को हम छोटा न समझें और ज़्यादा नीचता का परिचय न दें और मुझे गिराने की कोशिश न करें। मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि किसी माई की लाल की ताकत नहीं कि मुझे गिरा दे। तुम लोग मुझे गिराने की कोशिश करोगे तो तुम खुद इतना गिर जाओगे कि फिर लाइफ में कभी उठ नहीं पाओगे। मैं तो गिरा हुआ हूँ, मैं तो उठ ही जाऊँगा, क्योंकि मैं कई सालों से गिरा हुआ हूँ। तो ज़्यादा नीचता का परिचय न देते हुए मेरे साथ में प्रताड़ित आदमी हूँ और कानूनी प्रक्रिया में मेरे साथ में लगी है, मेरे साथ में कानूनी प्रक्रिया में कानून के दायरे में लगी है। मैं नहीं डरता कानून के दायरे। वैसे अगर खाली पीली गुंडागर्दी करनी है, अपने भाई से करनी है, अपने समाज से ही करनी है, तो कोई भी भाई खुले मैदान में जहाँ बुलाएगा वहाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं जब तक बोलता रहूँगा जब तक मेरे साथ में न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं होगा। और
आप सभी सम्मानित मित्रों को अगर मेरे शब्दों से थोड़ा कटाक्ष लगा हो तो उसके लिए मैं 100 बार क्षमा चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, शिक्षित बनिए और सत्ता हासिल करिए। तो आप लोग करिए ना भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो एक वोट बैंक हूँ, मरते दम तक मैं बहन जी को वोट, बीएसपी को शुरू से हमने वोट दिया है, अब मैं दूंगा नहीं, अब बीएसपी को वोट दिलवाऊंगा भी, जो मेरे सब सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। नहीं भाई, इस मूर्ख समाज को भी समझना चाहिए कि हम कितनी टुकड़ी में बट रहे हैं, कितनी टुकड़ी में हमको बटना चाहिए। और आप कल के दिन कौन था, माननीय कांसी राम जी ने अगर वो आपके लिए मिशन तैयार किया, संगठन तैयार किया, उस संगठन के 3 टुकड़ा हो गए, 2 टुकड़ा हो गए, अब उन्हीं संगठनों के माध्यम से कई टुकड़े हो गए। मेरे को कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुमने भी संगठन तैयार किया है, तुमने भी संगठन। अब मेरा संगठन नहीं है, मेरा संगठन नहीं है, मेरा संगठन नहीं है। मैं प्रेस का काम करूँगा, मेरा प्रेस का काम है। तो प्रेस का काम करूँगा तो भाई मैं उसमें शिक्षित व्यक्ति नहीं भर्ती करूँगा, मैं स्कूल नहीं डालूँगा। तो जो बाबा साहब ने हमको 2-3 काम किए हैं, एकता कमीशन नहीं तैयार करूँगा। मेरा तो प्रेस का है, मेरा कोई संगठन नहीं है। 8 अगस्त के बाद खुलेगा, खुलने का इंतज़ार करिए, लेकिन आप लोगों का सबका सहयोग भी चाहिए। आज ये भाड़ मीडिया है, भाड़ मीडिया मेरे खिलाफ़ नहीं बोलती, न बोलने की क्षमता है किसी में, नहीं तो आए भी भाड़ मीडिया भी आए, मैं कौन सा किसी को डरता हूँ। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 1 करोड़ रोजगार और 1 करोड़ की योगदान दूंगा। लेकिन संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बैठ जाए, प्रधानमंत्री बैठ जाए, राष्ट्रपति बैठ जाए, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, जिलाधिकारी, जिसको बैठना हो बैठ जाए, और पूरा समाज बैठ जाए और आइए मैदान पे, मैं देता हूँ नौकरियाँ। खाली पीली किसी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा मत बोलिए, कौन क्या नहीं बन सकता। अरे भाई, कोई नहीं बन सकता। वो कहावत वो पखंडियों की तरह न करो कि गोबर लगा लो और कोरोना भगा लो, मूत पी लो तो कोरोना भाग जाएगा। हैं, विज्ञान को देखिए, विज्ञान पे चलिए। हैं, विज्ञान के साथ में अगर चलते हैं आप तो आगे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और 8 अगस्त को आप सभी सम्मानित मित्रों का स्वागत भी है। और जिस व्यक्ति को भाई को बात करनी हो तो 97 17 33 80 94 जब वार्तालाप करनी हो तो तब कर ले। तो आप समझदार हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप सुरक्षित रहिए, जहाँ भी रहिए, कोरोना है, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। इसी के साथ सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय।